गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लासेस में ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस पे हमने एक एग्जांपल भी किया था और आज हम क्या करेंगे, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.3 है। 4.3 में ये पहला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इनका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। इसमें हम एक बता देते हैं फोर्थ, क्या करते हैं हम फोर्थ बता देते हैं, पहले का फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ में है 3 = 2x + y। 3 = 2x + y। हमको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने ये कहा था कि जो भी इक्वेशन आपको दिया है इसमें से आप x या y का वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कर लीजिए। तो अगर यहाँ से हम y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करते हैं तो x वाले को जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2x = y। जब 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2x = y, या इसको हम लिख सकते हैं y = 3 - 2x। y = 3 - 2x। अब इसके बाद हमने कहा था ऐसे हम बॉक्सेस बना लेंगे और x का वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू पुट करके y का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा, मतलब x का वैल्यू इस इक्वेशन में कुछ रखेंगे तो उसके बाद कुछ y का वैल्यू आएगा, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। और ये हमारे सॉल्यूशन भी होते हैं। यही तो सेम प्रोसेस था जब हम क्या कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, एकदम यही काम कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ आप x का वैल्यू पुट कीजिए, खुद पुट कीजिए। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, y = 3 - 2x। अगर हम x = 0 पुट करते हैं, x = 0 पुट करते हैं, ठीक है, x = 0 पुट करेंगे तो ये y = क्या हो जाएगा, 3 - 2 × 0। x के जगह पे 0 करोगे तो 3 - 0 y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऐसे जब x के जगह पे आप 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। 3 - 0 तो 3 - 0 3 आएगा, y = 3। अब आप कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने x के जगह पे 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। मान लो कि हमने रख दिया 2 रख दिया, x के जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। x के जगह पे 2, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, x = 2 रखोगे तो y = 3 - 2 और x के जगह पे 2 तो 3 - 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। y = आ जाएगा -1। ठीक है, 2 रखोगे तो -1। अब देखो, अगर हम केवल 2 वैल्यू भी रखते हैं तब भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मतलब ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम हमको x y के 2 सॉल्यूशन चाहिए, कम से कम 2, और अधिक से अधिक आप और रख सकते हैं, जितना मन करे आप उतना रख सकते हैं। लेकिन कम से कम x के 2 वैल्यू रखेंगे और उसके y के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू हमको मिलेंगे। कम से कम ये 2 चाहिए, मतलब एक पॉइंट मिल जाएगा हमको। पॉइंट्स आर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट्स आर, एक पॉइंट हो जाएगा आपका 0 3 और एक हो जाएगा 2 - 1। तो हम कह रहे हैं कि इस 2 पे भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हम एक और ले लेते हैं,
जैसे मान लो कि मैं 0 ले लिया, 2 ले लिया, अगर हम 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, जब यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखोगे तो यहाँ पे 4 2 या 8 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा -5। तो 3 पॉइंट हमने ले लिया, एक आ गया 4 और -5, 4 और -5, तो ये 3 पॉइंट क्या हो गए हमको मिल गए। ठीक है, अब हम ग्राफ क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। बहुत आसान है ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करेंगे, बनाएंगे। ये सब ग्राफ पेपर पे आप लोग करेंगे। ये जो ग्राफ प्लॉट होगा ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट होगा। तो ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये वाई डैश। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इधर, ये ऐसे, और फिर ये, और फिर यहाँ पे ये। अब यहाँ पे बीच में 0 हो जाएगा, 0, ये 1 2 3 4 और 5। एक्स का वैल्यू 4 तक है, हमने ये -1, ये दूरी सेम होगा ग्राफ पे, -2 -3 -4 -5, ऊपर +1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमने क्या किया, इस पे नंबर को भी लिख दिया। अब पहला पॉइंट है हमारा 0 3, 0 3 का मतलब एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 3। ये पहला वाला एब्सिसा होता है और दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता है। तो 0 3 आप प्लॉट करोगे तो एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट प्लस में 3 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 3, हो जाएगा 0 3। उसके बाद है 2 -1, एब्सिसा 2 ऑर्डिनेट -1, 2 -1, ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -1, एब्सिसा 2 ऑर्डिनेट -1। फिर अगला हमारा पॉइंट है 4 -5, 4 और -5, एब्सिसा 4 ऑर्डिनेट -5, ये पॉइंट 4, पहले 4 फिर -5, पहले एब्सिसा लिखते हैं, आपको मालूम है 4 और -5। अब इन तीनों पॉइंटों को लेके क्या करेंगे आप, इन तीनों पॉइंटों को लेके आप जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, और बहुत से पॉइंट होंगे जो इस लाइन पे होंगे, बहुत से पॉइंट होंगे जो इस लाइन पे होंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारा इक्वेशन था 3 = 2x + y, 3 = 2x + y, इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होगा। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। नोट कीजिए आप लोग। अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, आप लोग उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये लिखा है कि गिव इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 214। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिव द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 214. How many more such lines are there? How many लिखा है कि how many more such lines, how many more such lines are there? उसके बाद and why, and why।
तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ लाइंस, ऐसे लाइंस का इक्वेशन बताओ, ऐसे लाइन का इक्वेशन तुम दो जो इस पॉइंट से होके जा रही हो। अच्छा, अभी हमने ये जो ग्राफ बनाया था, ये एक लाइन था, ये एक इक्वेशन का ही लाइन था, और आपका जो इक्वेशन था मैं बता देता हूँ, अभी देखिए इक्वेशन था 3 = 2x + y आया था ना, 3 = 2x + y। अब ये पॉइंट, ये लाइन किससे किससे होके जा रहा था, ये लाइन एक पॉइंट हम रखे थे x की जगह पे 0, तो ये 0 और 3 से होके जा रहा था, ठीक है, था ना। यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाला था, तो ये y = आ गया था 3 - 2x, x के जगह पे हमने 0 रखा था तो y 3 आया था, फिर हमने x के जगह पे 2 रखा था तो ये -1 आया था, फिर हमने 4 रखा था तो क्या आया था, -5 आया था। तो ये जो हमारा लाइन था इन पॉइंटों से होके जा रहा था, इन पॉइंटों से होके जा रहा था। अब उल्टा सवाल पूछा है कि इस पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन बताओ। तो देखो, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर LHS में आप y की जगह पे 3 रखोगे और RHS में 3 - 2 की जगह पे 0 रखोगे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 3 रखोगे, तो ये 3 = 3 - 0, 3 = 3 आएगा ना, 3 = 3 आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इक्वेशन होगा इन पॉइंटों को सेटिस्फाइड करेगा। तो अब ऐसा इक्वेशन बताओ जो इन पॉइंटों को सेटिस्फाइड करे। तो इक्वेशन हमको लिखना है, x और y में 2 वेरिएबल में इक्वेशन हमको लिखना है जो इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करे। देखो बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं, एक नहीं कई इक्वेशन ऐसे होंगे। जैसे सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा एक 214 पॉइंट न है, 214 एक पॉइंट है। अब 214 मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो ये एक पॉइंट से एक ही लाइन होके जाएगी। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट मेनी लाइन जा सकती है कि नहीं। अगर 214 एक पॉइंट है तो 214 से बहुत लाइन होके जाएंगी, और ये सभी लाइनों का अलग अलग इक्वेशन होगा। इसीलिए इसमें पूछा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इतना, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। मतलब इस पॉइंट से होकर जाने वाली कितनी लाइन है, तो बहुत लाइनें हैं। और क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, इसीलिए इस पॉइंट से होकर जाने वाली बहुत सी लाइनें हैं। अब सब लाइन एक इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा, हर लाइन। अभी हमने ग्राफ बनाया तो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन कोई इक्वेशन ही होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन कोई इक्वेशन ही होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन कोई इक्वेशन ही होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन कोई इक्वेशन ही होगा। तो ऐसे ही इक्वेशन आप बताएं, लाइन का इक्वेशन आप बताएं जो इन पॉइंटों से होकर जाए, 214 से होकर जाए। तो जो भी इक्वेशन 214 से होकर जाएगा वो 214 को सेटिस्फाइड करेगा। तो आप देखो इक्वेशन तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप x + y करते हो तो इसका मतलब आप x के जगह पे 2 रखते हो, y की जगह पे 14 रखते हो, तो ये क्या आ जाएगा 16। एक लाइन तो यही हो गया, मतलब इसमें से कई लाइनें हैं ना, इसमें से एक लाइन x + y = 16 भी होगी। क्यों, क्योंकि आप चेक करो, x की जगह पे 2 रखोगे, y की जगह पे 14 रखोगे, ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा, आरजेस आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये भी होगा, और भी आप बहुत इक्वेशन लिख सकते हो। मान लो कि अगर आप इसको 2x कर दिए, तो 2x कर दिए, तो 2x कर देने का मतलब ये है कि आपने 2 × x की जगह पे 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 पहले हो गया, ठीक है ना। और अगर +y करोगे तो 4 में ऐड करोगे y की जगह पे 14, तो ये 18 आएगा, तो इसको 18 लिख दो, तो ये भी एक इक्वेशन हो गया, 2x + y = 18। 214 एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से बहुत लाइनें पास कर सकती हैं। आप देख सकते हैं एक पॉइंट से, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 214 है, तो बहुत सी लाइन इससे जाएंगी, इनफाइनाइट लाइन जाएंगी, है ना। अब इसी में से एक लाइन का इक्वेशन ये भी होगा, अब जिसका भी हो इसी में से एक लाइन का इक्वेशन ये भी होगा। तो और भी लिख दो, पूछ रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ लाइंस, आपको जितना मन करे उतना लिख दो। एक और लिखो अपने से,
जैसे मान लो कि मैं 2x माइनस वाई कर दिया, मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप खुद सोच के लिखो क्या लिखा जाएगा। 2x कर दोगे, 2 है, x के जगह पे आप 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस y मतलब 14, तो 4 माइनस 14 माइनस 10 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, माइनस 10 लिखा आएगा। एक इक्वेशन ये भी हो गया। एक इक्वेशन तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि जो y है वो 2x के इक्वल है कि नहीं, ये भी एक इक्वेशन बन जाएगा। अरे y मतलब 14 और 2x मतलब 7, तो ये भी 14 ही ना होगा, तो एक y 2x इक्वेशन हो जाएगा। तो एक इसका क्वेश्चन गिव द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 214, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 214 ये हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 214 आर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, बहुत ज्यादा होगा। फिर पूछा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस, लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस passing through 214। दो सवाल। अब तीसरा सवाल पूछा है वाई, क्यों का बहुत सिंपल आंसर है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं, देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू 214। वाई का मतलब बिकॉज infinite lines can pass through a given point, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, इसीलिए इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करके जा रही है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये जो पॉइंट 34 है ये है मतलब एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है 3y = x + 7, 3y = x + 7, और ये पॉइंट 34 इसी पे लाइज है ना। अरे बहुत से पॉइंट होंगे इस पे, तो पॉइंट 34 इसी इक्वेशन पे मतलब इसी इक्वेशन ऑफ लाइन पे लाइज है। करेक्ट, इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = x + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 34 इस पे लाई है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब x के जगह पे हम 3 रखेंगे और y के जगह पे 4 रखेंगे तो LHS RHS के बराबर आएगा, क्योंकि हमने अभी बताया है कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, LHS RHS के बराबर आएगा। तो लिखेंगे कि since 34 lies on equation of line 3y = x + 7, तो therefore क्या होगा, आप x के जगह पे 3 × y की जगह पे क्या रखोगे आप, y की जगह पे 4 = a, x की जगह पे 3 + 7, LHS RHS के बराबर होगा, लाइज है तो बराबर होगा। अभी हो जाएगा 12 = 3a + 7, या 12 - 7 = 3a, या आपका ये भी हो जाएगा 3a = ये 5, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ से a = क्या हो जाएगा 5/3।
हमको निकालना था ना ए का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।